हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ अमावस्या को पुरी में नयनासर विधि की जाती है। भगवान जगन्नाथ को दिन भर में 6 तरह के भोग लगाए जाते हैं और इसमें सबसे खास मानी जाती है खिचड़ी। लेकिन क्यों, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, नैनासर विधि में बीमारी से उठे भगवान जगन्नाथ का फिर से श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और श्रृंगार दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। बीते 15 दिन से भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। भगवान को रथ यात्रा की समाप्ति के बाद जब फिर से शिव मंदिर में स्थापित किया जाता है, इसके बाद से महाभोग और महाप्रसाद की परंपरा वर्ष भर के लिए फिर से शुरू करी जाती है। भगवान के महाभोग के महाप्रसाद बनने की कथा जितनी रोचक है, उतना ही रोचक है इसमें शामिल स्वादिष्ट व्यंजन। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसमें कई सारे व्यंजन और खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। व्यंजन के आधार पर शिव मंदिर में इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्थानीय भाषा में इसे सकुंडी महाप्रसाद, शुखिला महाप्रसाद और निर्माल्या या कैबल्य के रूप में जाना जाता है। शिव मंदिर की रसोई में बड़ी संख्या में रसोइये इसका निर्माण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगते हैं उसमें है सकुंडी महाप्रसाद। इस भोग को एक तरीके से पूरा पका हुआ ताजा भोजन माना जा सकता है। इसमें भात, खिचड़ी भात, पखाला, मीठी दाल, सब्जियों की करी, अदरक जीरा मिले चावल, सूखी सब्जियां और दलिया इत्यादि शामिल रहते हैं। दूसरा है शुखिला महाप्रसाद। इस भोग में सूखी मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जैसे कि खाजा, गुलगुला, चेन्ना पोड़ा अर्थात छेने से बना हुआ केक नुमा व्यंजन होता है ये, इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तीसरा है निर्माल्या या कैबल्य प्रसाद। इसमें श्री मंदिर में भगवान पर चढ़ने वाले चावल, प्रतिमाओं पर चढ़े फूल, आचमनी का जल, ये सभी निर्माल्या या कैबल्य कहलाते हैं। बता दें कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को निर्माल्या दिया जाता है। निर्माल्या में शामिल चावल को तपती धूप में सुखाकर रख लिया जाता है। लोगों में इसके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। वह पुरी की यात्रा में मिले निर्माल्या को घर लाकर तिजोरी या पूजा घरों जैसे पवित्र स्थानों में रखते हैं। कहते हैं कि निर्माल्या में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। आपके घर में कभी कोई पार्टी हो या कोई भंडारा हो, उसमें कढ़ाई में ये थोड़े से चावल अगर आप बांध दें तो आपके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। कितने भी व्यक्ति क्यों ना आए, भोजन आपका कम पड़ ही नहीं सकता। शिव मंदिर में भगवान जगन्नाथ को दिन भर में 6 तरह के भोग लगते हैं। पहला है गोपाल बल्लभ भोग। ये भोर के जागरण के बाद सुबह से 6 बजे से 7 बजे के बीच का भोजन होता है। दूसरा है भोग मंडप भोग। ये सुबह 11 बजे नाश्ते के बाद होता है। तीसरा है मध्याह्न धूप। ये सुबह 12:30 से 1 बजे तक लगता है। फिर संध्या धूप, जो शाम का भोजन होता है 7 बजे से 8 बजे तक। फिर उसके बाद आखिरी में बड़ा सिंघाड़ा भोग होता है, जो कि देर रात 11 बजे होता है। पुरी के शिव मंदिर में खिचड़ी सबसे ज्यादा खास मानी गई है। कई बार श्रद्धालुओं को इसका विशेष प्रसाद भी दिया जाता है। मान्यता है कि एक बार जगन्नाथ जी एक गरीब बुढ़िया कर्माबाई के बुलावे पर उसके हाथों से खिचड़ी खाने के लिए चले गए थे। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई बाल जगन्नाथ को बेटा बांधकर पूजती थी। वह सुबह सुबह ही किसी बच्चे की तरह उन्हें तैयार करती और जल्दी से खिचड़ी बनाकर खिला देती, ताकि रात भर के सोए बालक जगन्नाथ को सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए। इसी बीच बूढ़ी माई को अपने स्नान का भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार एक महात्मा उन्हें बिना स्नान किए सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखकर नाराज हो गए। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि सुबह स्नान के बाद पहले रसोई साफ करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। उस दिन जब भगवान खिचड़ी खाने पहुंचे तो कर्माबाई ने उन्हें थोड़ा रुकने को कहा। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी, तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। इस दौरान शिव मंदिर में दोपहर का भोग का आह्वान हो गया। जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर भागे। मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है।
पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसी लगी है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ, जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने महात्मा से जाकर सारी बात कही। भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कर्मा बाई से माफी मांगी और कहा कि आप जैसे चाहें वैसे अपने जगन्नाथ जी की सेवा करें। ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। इसके बाद से पुरी में खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाने लगा। श्रद्धालु इसे महाप्रसाद की संज्ञा देते हुए ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान जगन्नाथ को दिन भर में लगने वाले भोग और उनको भोग में लगने वाली खिचड़ी के विषय में। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।